ज़ैनी, वही उठ। ज़ैनी मेरी बात तो सुनो। जीत गए साथ। मेरी मोहब्बत हार गई। ज़ैनी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबको कब से कह रहा हूँ मुझे ज़ैनी से मिलने दें, कि कोई मिलने नहीं दे रहा। शादी मुबारक हो। तो करती है साथ। अरे जब सारा से शादी करनी थी तो मुझसे मंगनी क्यों की तुमने? क्यों झूठी कसमें खाई थी? क्यों झूठे वादे किए? मुझे कोई जवाब बोलो। नहीं चन्नू मुझे कोई नहीं जाना। इसे को यहाँ से जाए। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। अब्बू इसे कहीं यहाँ से जाए। माहिन, ज़ैनी को लेकर जाओ। प्लीज इसे यहाँ से बैठा लो खुद को ज़ैनी से। बस मेरा बच्चा बेचना उसे यहाँ से निकाला। मैं बेच मुझे इसकी शक्ल नहीं देख। मैं बेचूंगी उसे यहाँ से। बेच तुम चलो चलो। ज़ैनी चाहिए। ज़ैनी चल। उसे क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। और तुम तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहती। नहीं, बेस्ट फ्रेंड तो तुम्हारा साथ है ना। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ गेम खेली है। मैं तो तुम्हारी बहन थी ना। ज़ैनी सुन, अब भी मुझे अपना दोस्त कहती थी। नहीं, दोस्त तो तुम साथ को कहती थी ना। ये दोनों मिलकर मेरे साथ खेल रहे थे। धोखा दिया ये दोनों ने मुझे। और मैं आपको पता है, मैं साथ को कहती थी सारा से दूर रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसने मेरी एक नहीं सुनी, अम्मी ने मेरी नहीं सुनी। सोच ने मुझे कभी नहीं चाहा अपने साथ, हमेशा सारा कुछ। और अम्मी बहुत हमेशा करती देखने सुन। बस एक लफ्ज और नहीं। मेरी बच्ची की हालत देखो, तुम दोनों की वजह से हुई है। जाओ यहाँ से, हमेशा के लिए चले जाओ तुम दोनों हमारी जिंदगी से। मंजूर रुखसत करके भेजे इसे। हाय अल्लाह, देख रही हो माही, भैया इसने तो शादी कर ली भैया। हाय अल्लाह, देख रही हो तुम माही, अरे इसने तो सचमुच ही शादी कर ली। मैं तो आपसे पहले ही कहती थी, लेकिन आप कभी मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं करती। ये तो शुरू से हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी, मजबूरन रह रही थी। इससे तो यहाँ के इस लड़के से शादी करनी थी। बेहया हो कितनी वैसे तुम, शर्म ना आई जरा भी तुम्हें? अरे मेरे बेटे की मौत की इलाज रख लेती। जुम्मा 8 दिन यहाँ से मरे हुए। अगर तुमने इसी लड़के से शादी करनी थी तो फिर मेरे बेटे से शादी क्यों की? क्यों मोहब्बत के ढाक रचाया उसके साथ? क्यों झूठे वादे किए? बोलो। मानी जान प्लीज मेरे यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं आज भी दिल से मोहब्बत करती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये जो तुम नकाब चढ़ा लेती हो ना मासूमियत के अपने मुंह पर, ये तुम्हारे किरदार के भयानकपन को, बड़ेपन को छुपा नहीं सकती। शर्म ना आई तुम्हें इससे शादी करते हुए? फरीदा भाभी, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। सरबत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी तुम, हैं? बड़े बड़े दावे किया करती थी, मेरी बेटियां तो ऐसी हैं, मेरी बेटियां तो वैसी हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्यों छुप के निकाह कर दिया अपनी बेटी का इस लड़के के साथ? आपको किसने बताया? जिसने भी बताया ना भैया, बहुत अच्छा किया, वरना तुम लोगों ने तो हवा ही नहीं लगने देनी थी। तुम्हारा भाई तो फट्टा नहीं था तुम्हारी तारीफ कर करके, तुम्हारे कसीदा पढ़ता रहता था हर वक्त। मेरी बहन ने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है। ये तरबियत की तुमने? अरे तुम्हारी एक बेटी ने तुम्हारी दूसरी बेटी के मंगेतर से निकाह कर लिया।
डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को तो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी आप। अरे आप सबको तो डूब मरना चाहिए। वहां थी तो उस लड़के के साथ पकड़ी गई, फिर भी सुकून नहीं मिला तो यहाँ के इसके साथ तौबा तौबा तौबा। माए तुम बीच में क्यों बोल रही हो? क्यों क्यों ना बोलूं? ओह तुम तो बोलोगी ना, क्योंकि तुम भी तो अपनी बहन की तरह कैरेक्टरलेस हो। माए तुम जरूरत से ज्यादा कोशिश भी मत करिया। आज हाथ उठा लिया, आइंदा उठाया ना हाथ तोड़ के फेंक दूंगी तुम्हारा। ये क्या तमाशा लगाया अब आप लोगों ने? जाते क्यों नहीं आप लोग? भाई साहब आप तो खामोश ही रहे। अपनी बेटियों का लगाम डालनी चाहिए थी आपको। हर बार मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस भाभी, अब खुलना का वास्ता और तमाशा न लगाए। आपको मुझसे शिकायत है ना कि मैंने अपनी बेटियों की तरबियत सही नहीं की। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझसे कोताही हो गई भाभी। बस अब और नहीं भाभी। नहीं बस हम तमाशा कर रहे हैं भैया। वाह 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 वाह। और ये जो करके आएंगे वहां पर, सारे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया हमें, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो अरे मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया इस मनोज की वजह से, और तुम कह रही हो कि तमाशा मैं लगा रही हूं। वाह 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 वाह। फरीदा बहन, आपको जो भी बात करनी है ना बैठ कर कीजिए। ये कोई वक्त तो नहीं है ये तमाशा करने का। आप तो बस ही कर दें बहन। आपका मुंह तो इन्होंने पैसे भर भर के कर दिया बंद, इसीलिए तो इतना सब कुछ होने के बावजूद बेगारतों की तरह खड़े हुए हैं यहाँ पर। और इस लड़के का अगर कसूर नहीं होता तो कभी भी ये शादी नहीं करता इसके साथ। हद होती है वैसे। यानी इतनी खुदगर्जी, अपना मतलब पूरा होने के लिए आप लोगों ने तो अपनी ज़मीर ही बेच डाला। आप ऐसे लोगों को तो मैं बड़ी अच्छी तरह से समझती हूँ वैसे। आंटी बस, एक लफ्ज और नहीं। हासवा भाभी, ज़ारा को ले जाए यहाँ से, और मेरी इज्जत का तमाशा ना बन रहा है प्लीज। वाह भाई साहब वाह, क्या बात है आप। हम आपकी बेटी को इज्जत के साथ यहाँ से रुखसत करवा के जा रहे हैं, और हमें क्या पता था कि हमारी ही इज्जत का जनाजा निकलेगा यहाँ से। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है हमें। बजाय इसके कि आप इन लोगों से जाने का कहें, आप हमें जाने का कह रहे हैं। कितने बड़े बड़े इल्जामात लगाए आप लोगों ने मेरे बच्चे पर, लेकिन देखिएगा एक दिन गलत साबित होंगे और मैं आप दोनों खानदान वालों को पूछूंगी। भाई साहब आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, और मैं उनमें धंस चुकी हूँ, चाहते हुए भी निकल नहीं सकती। लेकिन देखिएगा आप लोग उस दिन से डरे जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। अरे वाह 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 वाह। यानी कि मासूमियत का ढोंग रचाना तो कोई तुम लोगों से सीखे। अरे चले अम्मी चले, हमें वैसे बहुत दूर जाना है, और अब तो कोई जवाब भी नहीं बनता, शादी तो हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? वो शॉपिंग पे गए हुए थे, वापसी में ना रिक्शा खराब हो गई, इससे देर हो गई। दुनिया का आखिरी रिक्शा था ना, और कोई नहीं मिल सकता था। अरे कोई और रिक्शा पकड़ती घर आ जाती। कुछ अंदाजा है कि मेरा और मैं कितने परेशान थे? हाँ हाँ तो इसीलिए तो हम सब कुछ ठीक करके ही आए हैं। ठीक क्या मतलब? मतलब ये कि रिक्शा ठीक करवाने में थोड़ी देर हो गई, और वहाँ सिग्नल्स भी नहीं आए थे, वरना आपको कॉल करके बता दे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अरे मेरा यूनिवर्सिटी से आ गई, कुछ खाया पिया तुमने? आप दोनों की टेंशन में कुछ करना याद ही कहाँ रहा। मैं तो सदफ की अम्मी को कॉल करके पूछा था कि शायद आप लोग वहाँ ना गई हो। यार उनको फोन क्यों किया तुमने? पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया, कोई बच्चे के गुम गए थे हम लोग। हाँ पता नहीं क्या सोच रही होंगी वो। हाँ और नहीं तो क्या। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बल्कि कह रही थी कि आप लोग शायद कर हाँ 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 वो उन्होंने तो बताया था कि सेल लगी हुई है, वही देखने गए थे मैं और अम्मी। लेकिन आप लोगों के हाथ तो खाली हैं। हाँ वो कुछ अच्छा नहीं लगा ना, इसलिए कुछ दिया नहीं। एक काम करना, कल तुम भी हमारे साथ चलना, शायद तुम्हें कुछ अच्छा लग जाए। क्यों अम्मी? हाँ हाँ ये आइडिया बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब ये बातें खत्म करें और जाके मुंह हाथ धो लें, और मेरा बेटा तुम खाना लगाओ, आगे बहुत देर हो गई है। जी
हाँ ठीक मैं ढूंढे तुझे दिल मेरा ये खत्म जाने कब होगा ये सफर कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी तुझसे कब से है बेखबर हो ढूंढे तुझे दिल मेरा ये खत्म जाने कब होगा ये सफर कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी तुझसे कब से है बेखबर तू दिल में बसा है और यादों में भी ढूंढे तुझे दिल मेरा ये खत्म जाने कब होगा ये सफर कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी तुझसे कब से है बेखबर हो ढूंढे तुझे दिल मेरा ये खत्म जाने कब होगा ये सफर कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी तुझसे कब से है बेखबर तू दिल में बसा है और यादों में भी मैं कैसे भुलाऊं वो यादें सभी तू दिल में बसा है तुमने आंखों से कहा जो मेरे दिल में है सोना वो सब रिश्ते नाते कैसे तोड़ दूं तुमको पलकों पे बिठाना सारे वादों को निभाना हर पल तुमको कैसे मोड़ दूं दिल में बसा है Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.